अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये मोल्टन लावा केक बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान है, सिर्फ 5 चीज़ों से ये बन जाता है, लेकिन टेक्निकल बहुत है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे सिखाया हुआ है, लेकिन कई लोगों को प्रॉब्लम आई थी कि नादिया हमारा लावा पक जाता है। तो आपने वीडियो पूरी देखने में पूरी टिप्स आपको बताऊँगी। ठीक है, और ये देखिए चॉकलेट है और ये है जी बटर। ठीक है, आप इसे ऑयल से भी बना सकते हो और मैं सच्ची बताऊँ ऑयल के साथ बेस्ट बनता है, ये मैं आपको बताऊं। लेकिन आपको दोनों तरीक़ों से मैं सिखा रही हूँ, आप देखें वीडियो। अच्छा जी, ये मैंने पहले भी बनाया हुआ था, तो रिक्वेस्ट है ये उम्मे हानी की जो नूरजहाँ की बेटी है। अच्छा जी, अब ना असना मुबशर ने कहना नादिया आपी को ना सारे जहान की रिक्वेस्ट याद रहती है, मेरी नहीं रहती। तो असना सुने, मेरी पसंद के ना वॉलनट्स नहीं आ रहे और मेरी पसंद के वो भी नहीं आ रहा बादाम ना। जिस दिन आगे मैं बना दूंगी, आपकी रिक्वेस्ट मेरे दिल पे लिखी है, परेशान नहीं होना। ठीक है, और दूसरी बात ये है जनाब कि ये रेसिपी है तो बड़ी आसान, लेकिन इसमें टेक्निक बड़ी है। आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये होते हैं रेमेकिन्स। ये है मेरा 3.5 इंच का, तो मेरे पास फ़िलहाल एक रेमेकिन है। मंगवाए मैंने 6 थे, तो मुझे 6 मिल ही नहीं रहे। मैं कहा किधर चले गए मेरे रेमिकन्स। तो मैंने बाजी से पूछा, तो बाजी कहती पुत्र जरा फ्रिज खोल के वेख, सामने सारे तेरे रेमिकन ही भरे ने। मैं कहा बाजी है किंज भर गए? कहती सारी तो तू चटनियाँ डाल के पड़ियाँ ही ने। मैं कहा हाय अल्लाह, देखो ज़रा मेरे घरेलू खातून के काम, कि रेमिकन इतने महंगे मैंने इंपोर्टेड मंगवाए थे और उनका हाल मैंने क्या किया हुआ है। अच्छा जी, ये देखिए जनाब, मैंने एक अंडा लिया और एक अंडे की जर्दी ली है। और ये पीछे जो डब्बा है ना, ये वनीला एसेंस का है। बहुत मेरे से पूछते हैं वनीला एसेंस का, ये देख लो आप। मैं अभी आपको ना करीब से भी दिखा दूंगी कि इसका एड्रेस क्या है, लाहौर से आप कहाँ से मंगवा सकते हो। ठीक है, वनीला एसेंस थोड़ा ही डालना है। इस रेसिपी से आपके कपकेक ट्रे में अगर आप बनाओगे तो 4 बनेंगे, रेमिकेंस में बनाओगे तो 2 बनेंगे। ठीक है, ये करीब से देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। साथ साथ हम करेंगे बातें, साथ साथ हम बस नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, अच्छी तरह रखनी है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट रेसिपी है। इकरा नाज ने कैरमल सॉस बनाया, बहुत परफेक्ट बना। बहुत अच्छी बात है इकरा, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप ट्राई करते रहो, सब रेसिपीज़ परफेक्ट है। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, मैंने पहले डाल दी थी, कैमरा ऑन नहीं था, बड़ी माजरत। ये गलतियाँ बस मेरी माफ़ कर दिया करें आप। अच्छा जी, ये देखिए मैंने अभी ये बनाया। तो मैंने तो जब भी मोल्टन लावा बनाया ना, स्यापा मेरा हमेशा ही 2 दफ़ा रेसिपी बनती है। अभी मैंने ना आज कर लिया कि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैं कहा चलो फटाफट रेसिपी भी बना के अपलोड भी कर दूँगी, टाइमली अपलोड हो जाएगी। लो जी, लाइट भी चली गई। बच्चे कहते हैं हमने खा के ही जाना है। मैंने फिर उनको दे दिया, जो पहला बैच था। उन्होंने अपनी अपनी प्लेट में रख के काटा, लावा निकाला, वो वीडियो नहीं मुझे उन्होंने बनाने दी। तो फिर मैंने दोबारा बनाया। ठीक है, अब ये मैं मैदा डाल रही हूँ, बस आपने देखते जाना। तो जनाब सैम इकबाल ने मुझे कहा कि आप अपनी कोशिश में 100% कामयाब हुई हैं। बहुत शुक्रिया सैम इकबाल, बहुत मोटिवेशनल आपका मैसेज था, बहुत मुझे अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, पूजा सूद का तो बहुत ही प्यारा मैसेज होता है, डेली इतना प्यारा करती है कि नादिया ताड़ी आज भी वीडियो में 2 बारी वेखी, इस वजह से मैसेज लेट होया। थैंक यू पूजा, इतने प्यार के लिए। अच्छा जी, मोहम्मद हुसनैन खान का क्वेश्चन है कि नादिया एडिबल पिक की कोई मखसूस शॉप होती है और फॉन्डेंट टॉपर लगाकर फ्रिज में रखें कि ना रखें? मैं आपको बताती हूँ। पहले देखिए, ये जो कैविटी है ना, इस 60 ग्राम ईच कैविटी में जाएगा, 60 ग्राम। और रेमिकन्स में 100 ग्राम या 100 से ऊपर थोड़ा सा हो जाता है, 102 110 सॉरी, इस तरह से। ठीक है, अब हमने इसको बेक करने रखना है, आप देखते जाना। तो मोहम्मद हुसनैन जो होती है ना, तो जनाब जो निकलती है ना एडिबल पिक्चर, वो निकलती है, मखसूस शॉप्स होती हैं वाकई उनकी ना। हमारे इधर लाहौर में किचन एड है, किचन मेड सॉरी, वहाँ से निकलती है, कैवलरी ग्राउंड में। आप किसी से भी पूछ लो फोटोशॉप्स वाले से, वो आपको बता देंगे कि कहाँ से आपने निकलवानी है। तो आप किसी से भी पूछ लोगे ना फोटोशॉप वाले से, वो आपको बता देंगे कि कहाँ से निकलेगी केक पे लगाने वाली खाने वाली तस्वीर। आपने कहना है तो वो आपको बता देंगे। ठीक है। अच्छा जी, फॉन्डेंट टॉपर्स का तो मैंने हमेशा कहा है कि डिलीवरी से आपने आधा घंटे पहले लगाना है, उसके बाद क्लाइंट जाने, केक जाने। आप बस केक भेजिए और उनसे कहें कि आप बॉक्स में फ्रिज में रख दें, कुछ भी नहीं होता, टॉपर्स को बॉक्स से निकाल के ना रखें। ये रेसिपी है, स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसमें मैंने टिप्स भी लिखे हैं, क्लोज कर करके आपने देख लेना है। ठीक है, तो जनाब ये था, और इसके अलावा क्या था, विदा सलमान ने कहा है, विदा सलमान है क्रीमी क्रिएशंस की, तो इनका भी बहुत प्यारा मैसेज था। हमारी न्यू फैमिली मेम्बर है, वेलकम टू द फैमिली विदा, बहुत प्यारा नाम लगा वैसे मुझे आपका, विदा। अच्छा जी, हादिया नूर को मेरा ठीक है कहना बहुत पसंद है, थैंक यू हादिया। मुझे लगता है आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैं नाजरीन इतना कहती थी। तो जी जनाब, जी नाजरीन तन्वी मेरा बहुत मजाक बनाते थे। मैं किचन में काम कर रही होती थी ना, तो एकदम आगे कहते हैं जी नाजरीन, क्योंकि तुम तो हो हर वक्त ही नाजरीन नाजरीन लगी रहती हो।
तो बस ये अब मैं जी जनाब पे आ गई हूँ और ठीक है पे आ गई हूँ। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा टाइम लैप्स बनाया था अपनी तरफ से। मोल्टन लावा जब भी बनाना है, आपने उसको पूरा नहीं पकाना है, वो वोबली हो, जैसे जेली नहीं होती उस तरह से। आप जब उसे पकड़ो सेंटर से वो कच्चा होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है चलता रहता है। मैंने इसको 6 मिनट के लिए रखा है कपकेक ट्रे में, 6 मिनट। और अगर आप रेमिकेंस में बना रहे हो तो 8 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, वरना ये पक जाएगा। लिटरली ये पतीले में भी पक जाता है, आप पतीला खोल खोल के भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा टाइम दिया आपका ख़राब हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूँ, पक के ना पूरा केक बन जाना है। अब ये देखिए, बस यहाँ पे मैंने ओवन बंद कर दिया था, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ओवन बंद, सेंटर से अभी कच्चा है, आपने निकाल लेना, वरना क्या होगा, ये पूरा पक जाएगा। ये बच्चों ने खा लिया था। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए बनाया था ऑयल में भी, कि ऑयल में हम बनाते हैं तो वो कैसा बनता है, ठीक है। ऑयल वाला बहुत बेहतरीन बनता है। ये देखिए, ये इसका होता है प्रोसेस। अच्छा जी, ये देखिए मैंने दूसरा बैच बनाया। अब ये देखो, इसके 2 बने हैं और इसी रेसिपी से 2 इसमें आया और पूरे रेमिकन में आ गए, ठीक है। 100 ग्राम जाता है रेमिकन में, ईच कैविटी जाती है 60 ग्राम की। ये आपने देखना है, पूरे 6 मिनट मैंने इसको दिए हैं। 6 मिनट बाद मैंने कपकेक ट्रे निकाल ली थी और रेमिकन को अंदर ही रहने दिया था। ये देखो, बस आपने गौर से देखना है कि नादिया क्या कर रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये डन हुआ ना, किनारे थोड़े से मोटे हुए, मैंने निकाल लिए। अगर मैं इसे पूरा पका लूँ फिर तो कुछ नहीं होने लगा। अच्छा, जो बटर वाला होता है ना, बटर वाला सर्दी में जम जाता है, लेकिन ऑयल वाला अगर आप करोगे ना तो ऑयल से लावा बड़ा अच्छा निकलता है, ठीक है। 6 मिनट से ज़्यादा नहीं देने, और इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा हाई होता है, ठीक है। और ये कपकेक ट्रे में मैंने चारों को भी ना वो मैदा लगा के और कॉर्नफ्लोर उसके ऊपर ऑयल लगा के ऊपर जो मैदा डस्ट करते हैं ना हम, उस तरह से कर दिया था। तो मैं भूल ही गई कि तो रेसिपी हाफ़ ही होती है, इतनी ज़्यादा वो नहीं होती। आप ना इसको सेल पर्पज़ के लिए मैंने तो कभी नहीं यूज़ किया, घर में ही हम खाते हैं और ये फ्रेश ही सर्व होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में उन्होंने मोल्टन लावा बना के रेमिकेंस में डाल के फ्रिज में रखा होता है, ठीक है। फिर जैसे कोई ऑर्डर आता है फटाफट बेक करते हैं और वो सर्व कर देते हैं आइसक्रीम के साथ। ये होता है जी। अच्छा जी, उसके बाद है यास्मीन खान है, उन्होंने ना नाजिया और पूजा के मैसेजेस को लाइक किया। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी यास्मीन की, कि यास्मीन ने देखो बाकियों के मैसेजेस भी वो पढ़ती हैं, उनके रिप्लाई पढ़ती हैं और एक दूसरे को समझना, यही फैमिली होती है। बहुत अच्छा लगा यास्मीन मुझे आपका ये जेस्चर। समीना खान शेख ने डोनट बनाए, इन्हें बहुत पसंद आए, थैंक यू समीना। अच्छा जी, अब इसके बाद ना आज आयशा अली मेरी बहुत बहुत प्यारी दोस्त हैं, उन्होंने भी डोनट्स बनाए, उनके भी बहुत प्यारे बने, बहुत अच्छे उन्होंने बनाए। और यहाँ पे मेरी चली गई थी लाइट, कहीं से रोशनी नहीं आ रही थी, एक ही लाइट थी। तो ज़ाहिर यूपीएस में तो वो नहीं ना लाइट होती, तो भाई बस बड़ा ही मुश्किल से मैंने तो वीडियो बनाई है ये वाली। तो ये मैं खा गई थी फिर साथ साथ। अच्छा जी, नूर आरिफ व्लॉग हैं, इन्होंने कहा है कि नादिया मुझे आप जो है, आपकी मैं साइलेंट मेंबर थी लेकिन आपके मैं कमेंट करने पे मजबूर हो गई हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती वीडियो। थैंक यू नूर आरिफ, बहुत शुक्रिया। अब ये देखिए जनाब, मैंने ये रेमिकन में बनाया है, आप ये देखो इसको साइडों से हमने इस तरह से क्लियर करना है, ठीक है। पहले नाइफ़ के साथ इसको, ठीक है, आपने नाइफ़ के साथ इसको पहले साइडों से निकाल के फिर आपने इसको जो है डीमोल्ड करना है। आपने हल्का सा ऑयल या बटर लगा लेना है। उसके बाद आपने ना ये काम करना है कि आपका जो है इस तरह से आपने लावा आपका बाइंड निकलेगा, ठीक है। अच्छा जी, महरीन है कराची से, उन्होंने कहा कैरेट केक को आपने फ्रिज में 2 दिन रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हो महरीन, जो टॉपर केक के ऊपर लगे होते हैं ना, यानी कि चौड़ी वाली साइड पे, आप जितनी देर मर्जी रखो कुछ भी नहीं होता। फ्रंट पे रखा हो तो वो फिसलने का डर होता है कि 2 दिन बाद तो फिसल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, किड्स प्रोडक्शन है, उन्होंने कहा कैरेमल सॉस की ड्रिप मेल्ट हो जाती है, मैं क्या करूँ, स्टे नहीं करती। ये तो भाई एक यूनिवर्सल मसला है। अब ना होममेड मैंने तो खुद जब भी बनाया ना मेल्ट हो जाती है, तो उसका रीज़न ये है कि अंग्रेज़ केक बनाते हैं बटर क्रीम केक्स, वो हमारी तरह विप क्रीम केक्स बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि जो बेसिक रेसिपी है ना क्लासिक केक की रेसिपी, वो बटर क्रीम के साथ है, वो विप क्रीम केक के साथ नहीं है। अगर आप बटर क्रीम केक बनाओगे उसके ऊपर कभी भी आपकी ड्रिप मेल्ट नहीं होगी। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आप रेडीमेड कैरमल सॉस बाय कर लो। आप अंदर फिलिंग में लेयर में आप अपना कैरमल सॉस डालो, लेकिन बाहर अगर ड्रिप्स डालनी है तो आप रेडीमेड डालो, वो नहीं स्लिप होता। या तो फिर बटर क्रीम केक बनाओ, तो या फिर आप ये करो, ये एक काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा जी, फ़ौज़िया इमरान ने कहा कि नादिया फॉन्डेंट केक का वेट जो है उसके फॉन्डेंट लगा के करते हैं, फॉन्डेंट के बगैर करते हैं। फ़ौज़िया इसीलिए फॉन्डेंट केक महंगे होते हैं कि हम उसका जो वेट है ना पहले करते हैं। फॉन्डेंट का वेट अगर हम उसमें डालेंगे तो 1 केजी तो वही चला जाना है, क्योंकि अक्सर फॉन्डेंट का जो वेट होता है ना ज़्यादा होता है, फिर टॉपर्स का भी होता है। इसलिए अगर व्हिप क्रीम केक 1500 पर पाउंड है तो वो 2200 या 2000 होता है, वो हम उधर मैनेज करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कितना प्यारा लावा निकला है। लाइट नहीं थी, फिर मैं ऊपर रोशनी डाल डाल के दिखाना चाह रही थी कि आपको कि देखें देखें कितना प्यारा लावा निकला है। तो आप लोग भी अब कोशिश करना कि आप कैसे निकले। मैंने टेक्निक बता दी है, टेम्परेचर आपका 180 हो, यानी उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। दूसरा, ऑयल से बनाएं आप, बटर ना बनाएं, क्योंकि बटर एक क्लासिक रेसिपी है, लेकिन आपका ऑयल से भी बेहतरीन बनेगा। पतीले में भी बन सकता है, कोई इशू नहीं है। टेम्परेचर आपने ना बस वो कंट्रोल टाइम रखना है कि 6 मिनट से ज़्यादा नहीं देने। पतीला का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आपने अवन में 6 मिनट से ज़्यादा नहीं देने। ठीक है, बस ऊपर से कच्चा कच्चा हो, साइडें पक जाए, अंदर से कच्चा हो, बस ये देखना है। नूरीन मुस्तफ़ा ने कहा है कि क्या लिखा है, प्राइस भी बताया कर नूरीन मुस्तफ़ा, मेरे प्राइस फ़र्क है। अब कोई, अब मैंने केक 6000 का दिया, कोई आपसे पूछे आपको 6000 का था, तो वो कहेंगे नहीं कि भाई हम क्यों दें। हर बंदे की अपनी आदत होती है ना, तो जहाँ पे बताना होता है मैं ज़रूर बता देती हूँ, बल्कि मैंने तो कई दफ़ा बताई हैं अपनी प्राइजेस। अहमद ने पूछा कैरेट केक का कितना बैटर लिया। अहमद, मैंने वही रेसिपी बनाई है जो मैंने आप लोगों को सिखाई नहीं थी 2x के साथ, मैंने उसी के साथ 2 पाउंड का केक बनाया है। ठीक है, तो जी ये था थोड़ी सी बातें जो मैंने नोट डाउन कर ली थी, बाकी तो बस टाइम ही नहीं मिला, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा, अब्दुल हादी है हमारे न्यू फैमिली मेम्बर, वेलकम टू द फैमिली डियर। और ये देखिए जनाब, ये हमारा लावा निकल आया था, बस मैंने लाइटें डाल डाल के आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। रेसिपी नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आपने देख लेना है। और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अब समझ थोड़ी सी आई होगी कि आपने अगर इसको ज़्यादा टाइम दिया तो ये पक जाएगा, अंदर से केक बन जाएगा। बस इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा लावा निकला था, ये फिर मैंने और तवीन ने खाया था, तवीन ने ऑफिस जाने से पहले खाया था। तो ये सुबह सुबह की रेसिपी है, हमारी लाइट चली गई थी। ठीक है, चलिए जनाब, मुझे रखना है दुआओं में याद, और फिर मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी लगी, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस का। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, इससे मेरी हेल्प होगी चैनल ग्रो करने में। ठीक है, चलिए जनाब, अल्लाह हाफिज़।